तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। क्या इस चुनाव से पहले भी कोई पुलवामा टाइप का या गोधरा टाइप का हादसा होने वाला है क्या? दो बातें मेरी जानकारी की है वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करूंगा और वो ये है कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई मुझे दोपहर में मालूम हुआ। मैं उसमें बहुत व्यथित था, बहुत प्रेरित था और मुझसे जिस चैनल ने भी मांगा मैंने उसको कहा कि ये हमारी भूल से, हमारी गलती से हुआ। और हमारी गलती क्या थी? 4 महीने से सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी होम मिनिस्ट्री में जहाज़ देने के लिए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे सर्दियों में उनकी एयरलिफ्टिंग कराता था। दिल्ली के एयरपोर्ट से किराए पे मिल जाते हैं जहाज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 महीने पेंडिंग रखने के बाद उनको ब्लैंकेट मना कर दिया गया और फिर वो सड़क के रास्ते से चले। सड़क का रास्ता अनमेन्ड था, उसमें कोई उसको सैनिटाइज नहीं किया गया था, कोई उसके साथ ऐसी फोर्सेस नहीं थी जो उसकी रखवाली करती हों। और 8-10 मैं वहाँ गया हूँ, 8-10 वहाँ लिंक रोड मिलती हैं उस हाईवे पे, एक भी मैन नहीं थी। वहाँ जिप्सी होनी चाहिए। मैं अब जब हमारी फौज, चूँकि मैं इसमें रूट में नहीं था, दिस वॉज बिटवीन सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। हमारी जब फोर्सेज जाती थी तो मैं सारा ट्रैफिक रुकवा देता था। उस दिन कोई नहीं जाता था, सिर्फ हमारी फोर्सेज जाती थी। तो अगर ये कर दिया गया होता तो ये नहीं रुकता। लेकिन एक भी जगह लिंक रोड मैन नहीं थी, किसी भी जगह कोई सरकारी जिप्सी नहीं थी रोकने के लिए। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये तय था कि इनको मरवाई दिया जाए। खैर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं काफ़ी दुखी था। मुझसे जब पूछा चैनल वालों ने, 2-3 चैनल को मैंने कह भी दिया कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री को मैं ढूंढता रहा, वो मुझे मिले नहीं। और जब मिले आफ्टरनून में तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी भी गलती है। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि चुप रहो इस पे। मैं समझा शायद कोई जांच वाँच कराएंगे। इसके बाद 1 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का फ़ोन आया। उन्होंने कहा सतपाल भाई आप इस पर कुछ बोल दिए हो क्या? मैं कहाँ बोल दिया हूँ कि नहीं, अब नहीं बोलना, अब चुप रहना। मुझे नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे डाल देंगे और इस पे चुनाव लड़ देंगे। और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। फिरोज भाई, इंक्वायरी के बजाय आप और मैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूँ। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे और इनके काम आ सकेगा तो उसको काम में लेंगे। एक चीज़ और कह दूं और वो ये कि और एक ये भी हो सकता है कि किसी नेता का कत्ल हो जाए, कहीं राम मंदिर पे बम फट जाए, इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। चूँकि चुनाव के पहले इस तरह की हरकतें कराने के ये आदी हैं तो आपको लोगों को सावधान करना पड़ेगा और खुद सावधान रहना पड़ेगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों से, हमारी लापरवाही से इतने जवान शहीद हुए जो एक ना माफ़ करने लायक अपराध सरकार के लेवल पे है। और इसमें सरकार को सजा दी जानी चाहिए और हम सब लोगों को सरकार को इस पे कटघरे में खड़ा करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारी चीज़ें जो पुलवामा के बारे में एकदम साफ हैं वो ये हैं। पहली बात, सीआरपीएफ के जवानों को वो लोग कह रहे थे कि हमको एयरलिफ्ट करने दीजिए, उनको नहीं करने दिया गया।
दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसका कई जगह उल्लंघन किया गया। पहला तो ये कि इतना बड़ा कॉन्वॉय एक साथ नहीं जाता। दूसरा ये कि हर जो रोड आ रही है जिस पर ये कॉन्वॉय जा रहा है उसके अंदर जो रोड एंटर करती हैं उनको सारा सील करना पड़ेगा, बैरिकेड करना पड़ेगा, वो भी नहीं किया गया। इतना सारा RDX वहाँ कैसे पहुँच गया? ये इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए, उनको क्यों इग्नोर किया गया? और इतने साल हो गए, अभी तक किसी की जवाबदेही नहीं तय करी गई किसी भी अफसर की। और वो जो एक इंक्वायरी वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने ऑर्डर करी थी, किसी को नहीं पता कि उस इंक्वायरी में क्या हुआ। तो इससे एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है, क्योंकि पुलवामा को खूब भुनाया गया चुनाव के लिए। पुलवामा और उसके बाद बालाकोट किया गया और इसको खूब भुनाया गया चुनाव के लिए। तो इसलिए ये शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने पुलवामा होने दिया, उनको पता था कि ये होने वाला है फिर भी होने दिया, जिससे उनको चुनावी लाभ मिल सके। और इससे एक और बहुत बड़ा शक पैदा होता है, क्या इस चुनाव के पहले 24 के चुनाव के पहले भी ऐसा कुछ होने वाला है? अब हमको ये पता है कि भाई अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन होना है जनवरी में चुनाव से पहले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अनाउंस कर दिया है कि हम सब जगह से पूरे देश से ट्रेनें लाएंगे, बसें लाएंगे अयोध्या मंदिर पर। उसके बाद कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि शायद जैश-ए-मोहम्मद ने या अल-कायदा ने ये अपने वेबसाइट पर बोल रखा है कि भाई हम अयोध्या के मंदिर पर अटैक करेंगे। तो एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है कि क्या इस चुनाव से पहले भी कोई पुलवामा टाइप का या गोधरा टाइप का हादसा होने वाला है क्या? और क्या ऐसे हादसे को होने दिया जाएगा? क्या सरकार उसको रोकने के लिए, अगर ऐसा कोई अटैक अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद कोई भी प्लान कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी वहाँ करेगी या होने देगी कि उसका हम राजनीतिक लाभ चुनाव में ले सकें? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसीलिए हम लोग पुलवामा की जवाबदेही मांग रहे हैं, उसका पूरा सच मांग रहे हैं कि भाई इन सवालों का तो जवाब दीजिए कि ये कैसे हो गया और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने सारे आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के उल्लंघन कर दिए, इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया, इतना बड़ा हादसा हो गया कि 40 हमारे जवान शहीद हो गए और किसी की जवाबदेही नहीं तय होती और उल्टा कुछ अफसरों को वहाँ प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे देश को ये उठाना चाहिए कि पुलवामा का सच पूरे देश के सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।